ज्योति बाबा ने देश की एकता और अखंडता के लिए किया मतदान। भारत के लोकतांत्रिक बुनियाद चुनाव परिणाम पर आधारित है। हमारी विधायिकाएं और संसदें जनता द्वारा उनके लिए और जनता द्वारा चुनी गई हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमें वोट देने का संवैधानिक अधिकार मिला है, लेकिन संविधान हमें जिसे चाहे वोट देने और अपना मन बदलने का अधिकार देता है। उपयुक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के राष्ट्रीय निदेशक एवं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड धारी योग गुरु ज्योति बाबा ने मतदान करने के बाद अखबार बीसों एवं चैनल के पत्रकार बंधुओं से बात करते हुए कही। ज्योति बाबा ने जोर देकर कहा कि इसीलिए हमने सुबह जलपान के पहले मतदान कर लोगों से ऐसा करने का आग्रह कर रहे हैं। ज्योति बाबा ने जोर देकर कहा कि भारतीयों ने हमारी आजादी पाने के लिए संघर्ष किया और उन्हीं की वजह से हमें वोट देने का अधिकार मिला है। बेहतर भारत के लिए मतदान करके हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों और अपनी पिछली पीढ़ियों के संघर्ष का सम्मान और सम्मान कर सकते हैं। इसीलिए मतदान सभी को करना चाहिए, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर से डायरेक्टर पूजा रानी की रिपोर्ट। डाल के आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैं भारत का नागरिक हूं और भारत के नागरिक होने के नाते मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और सुबह सुबह जाकर के पहले जलपान ना करके पहले मतदान किया, ताकि मैं अपने मताधिकार का प्रयोग राष्ट्रवादी सरकार को चुनने के लिए, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली सरकार को चुनने में अपना मतदान कर सकूं। मैं आप सब देखने वाले से निवेदन करता हूं कि वे सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि आपको मत देने का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है और भारतीय संविधान में चाहे बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो या किसी भी वर्ग का हो, उन सभी को समान रूप से मत देने का अधिकार दिया गया है। उसी के तहत आज कानपुर में मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग अपने सुरेंद्रनाथ सेन बालिका इंटर कॉलेज में हमने किया और वास्तव में वहाँ पर जो जोश और उत्साह, सबसे बड़ी बात है कि प्रशासनिक व्यवस्था बड़ी चौक चौबंद थी, बहुत दुरुस्त थी और किसी को कोई कष्ट नहीं हो रहा था। प्रॉपर तरीके से सभी लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे और शांतिपूर्ण स्थल और जो एक मॉडल जो एक बनाया उन्होंने, वो वास्तव में, और वहाँ पे पानी की समुचित व्यवस्था भी थी और लोगों को बताने के लिए जो विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग थे वो प्रॉपर तरीके से लोगों को बता रहे थे। तो हमेशा प्रॉब्लम होती थी, वो इस बार आपको कुछ महसूस हुई क्या? प्रॉब्लम तो देखिए 10 साल पहले की सरकारों में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, लेकिन निष्पक्ष चुनाव करने के लिए अब की बार जो पहले क्या कहते हैं मोबाइल को ले जाने की परमिशन हो भी जाती थी, लेकिन इस बार स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने मत का प्रयोग करने जा रहा है वो मोबाइल का प्रयोग वहाँ पर नहीं कर सकता, मोबाइल लेकर नहीं जा सकता। ये एक अच्छी परंपरा डाली गई है, क्योंकि उससे कई प्रकार की चीज़ें वहाँ पर डेवलप हो जाती थी, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी और परिणाम स्वरूप क्या होता था, कई बार वो जो है युद्ध का कारण भी बनता था और वायलेंस भी उसके कारण हो सकती थी, तो किसी को कोई ठेस ना पहुँचे, इसलिए सभी लोग समान रूप से, सभी वर्ग के लोग एक साथ बिना किसी डर के निष्पक्षता से जाकर के वोट डाल रहे हैं। आप भी यदि अभी आपने वोट नहीं डाला है तो सबसे पहले जाइए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए और हाँ, याद रखिएगा, राष्ट्रवादी सरकार को जरूर चुनिएगा जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए काम करे और जो सनातन के लिए काम करे। उस सरकार को चुनिएगा जो सनातन हिंदू धर्म के लिए काम करे, उस सरकार को चुनना है। और एक बार फिर से हमें देश में राम राज्य की परिकल्पना को साकार करना है। जय हिंद, जय भारत।